हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं सुबह को 7:30 बजे। आज जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। जैसे आपको पता है टेट का एग्जाम होना है, उसकी डेट पास में आ चुकी है और भी यूपी पुलिस में जो है OTR जारी कर दिया है, होने वाला है। इन सभी वैकेंसियों को देखते हुए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की? यानी किसने जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, नरेंद्र मोदी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। यहाँ से हमें ये याद रखना है। और आपको पता होगा G20 की जो बैठक हुई थी, G20 की, तो ये भी इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? हमारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। यहाँ से ये भी याद रखना है। नील ऑफ द ऑर्डर अवार्ड जो किसे मिला है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। किस देश का है? तो ये मिस्र का है। कहाँ का है? मिस्र का। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? यानी कि सेफ अंडर 90 फुटबॉल का जो खिताब जीता है किस देश ने जीत लिया है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, भारत। भारत ने जो है सेफ अंडर 90 फुटबॉल का चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और आपको पता होगा एशिया कप जो था अभी, एशिया कप ये किस देश ने जीता था? ये भी भारत ने ही जीता था, 8वीं बार। 8वीं बार। यहाँ से याद रखना है। 2022 में जो है जी जी G7 की जो बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। लेकिन जो 2023 में बैठक इसकी G7 की कहाँ पर हुई है? G7 की तो ये हुई है जापान। यहाँ से ये याद रखना है। 2022 में जो है G20 की जो बैठक हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो गया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 का विषय क्या रखा गया? यानी कि जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 का विषय क्या रखा गया? तो आपको पता होगा अभी जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, ये 4 तारीख को मनाया गया था। तो इसका जो है विषय क्या रखा गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, अंतरिक्ष और उद्यमिता, इसका विषय रखा गया। यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था जो अंतरिक्ष में गया था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। यहाँ से ये भी याद रखना है। 1975 में ये अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है? यानी कि 100% जो है खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया। 100% हर घर जल वाला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। ये भी यहाँ से याद रखना है। और आपको पता होगा एथेनॉल उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर आया? एथेनॉल, हमारा जो है उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल बिहूस लॉन्च की? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल बिहूस लॉन्च की है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है कौन सी है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान मुख्यालय जकार्ता में, इंडोनेशिया में है। और जी ट्वेंटी की जो बैठक हुई थी 2022 में, कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया, बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिर्देशक कौन बने? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, रघु श्रीनिवास। रघु श्रीनिवास जो है सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिर्देशक बन गए हैं। और सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। यहाँ से ये भी याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता ही सेवा अभियान कब शुरू किया गया? यानी कि अभी जो है हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी,
15 सितंबर को जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को जो है विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को आपको पता होगा कि कौन सा दिवस मनाया गया है? शिक्षक दिवस मनाया गया है। शिक्षक दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को जो है आपको पता होगा गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि हिमालय फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, लद्दाख। लद्दाख में जो है हिमालय फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। G20 की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में संपन्न की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य ने भादबा माता लोक का निर्माण किया? यानी कौन सा राज्य है जिसने भादबा माता लोक का निर्माण किया है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने भादबा माता लोक का निर्माण किया है। और वन स्टेट किसे कहा जाता है? यानी कि वन जो है सबसे अधिक कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है टॉप पर कौन सा शहर आया है? इंदौर। यानी कि इसे जो है अवार्ड मिला है। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? यानी किस राज्य का जो प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग जो है आपको पता होगा 1999 का ये अधिनियम है। 1999 का अधिनियम है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा 2004 में पहला जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसे मिला था दार्जिलिंग को चाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति शुरू किया गया? यानी कि भारत और किस देश के बीच में जो है संयुक्त अभ्यास संप्रीति शुरू किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है संयुक्त अभ्यास संप्रीति शुरू किया गया। और ये जो है 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 11वां। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? आयोजन हो रहा है इसका मेघालय में। मेघालय, यहाँ से ये भी याद रख। यानी 11वां इसका आयोजन है और 11वां इसका संस्करण है। और आयोजन कहाँ चल रहा है इसका? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश में भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया? यानी कि किस देश में जो है भीमराव अंबेडकर की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अमेरिका। अमेरिका में जो है भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और संविधान के जो फादर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। G20 की G20 की जो है 2024 में बैठक कहां पर होगी? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, देहरादून। देहरादून में जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वन अनुसंधान केंद्र, तो ये पड़ता है हमारा देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में देश के सबसे बड़े पंप स्टोरेज की आधारशिला रखी? यानी कि किस राज्य में जो है देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज बनेगा, इसकी आधारशिला कहाँ रखेगी? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, मध्य प्रदेश। और ये आधारशिला किसने रखी है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया मिला? यानी किसे जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अंबाई। अंबाई को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया। सुरेखा यादव, ये जो है एशिया की पहली महिला होगी, एशिया की पहली महिला जिसने जो है T18 ट्रेन चलाई है। यानी कि मेट्रो ट्रेन चलाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? सुरेखा यादव। निखत जरीन जो है आपको पता होगा ये बॉक्सिंग से इसका संबंधित है। किस राज्य की निवासी है? तेलंगाना।
तेलंगाना से बिलोंग करती है। यहाँ से ये भी याद रखना है। श्वेता नायर, इन्हें जो है एक अवार्ड मिला है, और कौन सा अवार्ड है? नॉर्मन बोरलोंग जो अवार्ड मिला है कृषि के क्षेत्र में, ये श्वेता नायर को मिला है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2023 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, नरगिस मोहम्मदी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और आपको पता होगा ये अवार्ड, ये कहाँ की रहने वाली है? ईरान की ये रहने वाली है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और ये जो है, जो नोबेल पुरस्कार है कब प्रदान किए जाते हैं? 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है कहाँ मिलता है? ओस्लो। कहाँ मिलता है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। और जो है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आपको होगा ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी आदि महोत्सव जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, जमशेदपुर। आदि महोत्सव का जो है उद्घाटन जमशेदपुर में किया गया। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा। यहाँ से ये भी याद रखना है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में ये पड़ता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 जनवरी 2024 को बेई ब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन कौन करेगा? 2024 में होना है, और बेई ब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन कौन करेगा? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नरेंद्र मोदी पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम। ये जो है 2024 में बेई ब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? यानी देश का पहला होगा ये, देश का पहला। यहाँ से ये भी याद रखना है। कौन सा है? हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, ग्वालियर में जो है देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। और आपको पता होगा ग्वालियर कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। यहाँ से ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।